हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा ये क्लास चल रहा है चैप्टर 8 जिसका नाम है पॉइंटर। और ये पॉइंटर का मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैं पॉइंटर चैप्टर का पहला वीडियो बना चुका हूँ और ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि पॉइंटर हम कहते किसको है, ठीक है। और पॉइंटर से रिलेटेड हमने 2 प्रोग्राम बनाया था। आज जो है सो हम जानने वाले हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर किसको कहते हैं? कोई भी एक पॉइंटर, हम जानते हैं कि पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखता है, ठीक है, तो उसको पॉइंटर बोलते हैं। लेकिन ये पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है? बोलता है व्हेन ये पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर देन सच टाइप्स ऑफ पॉइंटर इज नोन एज पॉइंटर टू पॉइंटर और डबल पॉइंटर। बोलता है कोई पॉइंटर अगर दूसरे पॉइंटर का एड्रेस रखे तब वो पॉइंटर टू पॉइंटर कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई एक वेरिएबल है तो उसका एड्रेस अगर कोई पॉइंटर रखता है तो पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है, और कोई पॉइंटर का एड्रेस अगर कोई पॉइंटर रखे तब वो पॉइंटर टू पॉइंटर कहलाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर का, ठीक है। तो डबल स्टार और कोई वेरिएबल जब हम बना देते हैं तो मेरा पॉइंटर टू पॉइंटर कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल में अगर हम समझने की बात करें तो यहाँ पे x क्या है, एक सिंपल वेरिएबल है, y एक सिंपल वेरिएबल है, d यहाँ पे पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं इंट स्टार फिर स्टार और जेड, तब अब ये हो गया मेरा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे मेरा d क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि स्टार लगा हुआ है। लेकिन डबल स्टार लगा हुआ है तो फिर मेरा क्या हो गया, पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक। हम लोग पुलिस विभाग में देखते हैं कि कोई सिंपल ड्रेस पहन ले रहा था तो हम लोग उसका वैल्यू नहीं देते हैं, कोई होगा पुलिस, लेकिन उसके अंदर अगर यहाँ स्टार लगा हुआ हो, ठीक है, तो अरे ये कोई बड़ा ऑफिसर हुआ है। उसके पास 2 स्टार लगा हो, 3 स्टार लगा हो, तो बोलते अरे वो ओकर से बड़ा ऑफिसर, वो ओकर से बड़ा ऑफिसर है। महत्व बढ़ जाता है, महत्व जो है उसका बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ जाता है, ठीक है। पॉइंटर में वही चीज हो रहा है। सिंपल वेरिएबल, सिंपल पुलिस, ठीक है। ये पॉइंटर वेरिएबल थोड़ा सा उससे ऊंचा लेवल का, उससे थोड़ा पावरफुल, और डबल स्टार उससे पॉइंटर से भी ज्यादा बड़ा पावरफुल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। अब पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल से रिलेटेड एक प्रोग्राम हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बनाए x नाम का जिसका वैल्यू कितना है 10। यहाँ पे फिर एक वेरिएबल बनाए p1, यानी ये कैसा वेरिएबल है तो पॉइंटर टाइप का। और फिर यहाँ पे जो है सो क्या बनाए, p2 नाम का वेरिएबल बनाए हैं, ये कैसा, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। देखिए सिंपल है ना, ये यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे p1, यहाँ पे p2, यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल, यहाँ पे p1 पॉइंटर वेरिएबल हो गया क्योंकि स्टार लगा हुआ है, और यहाँ पे p2 क्या हो गया, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, पॉइंटर का काम क्या है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखना। तो देखिए p1 क्या कर रहा है, x नाम के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रख रहा है। हम जान के कि यहाँ पे p1 क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल का जो है से एड्रेस रख रहा है, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे p2 क्या है, तो पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या है, किसी भी पॉइंटर का एड्रेस रखना, ठीक है। तो इस पॉइंटर का अपना कुछ एड्रेस होगा p1 का, तो देखिए p1 का एड्रेस कौन रख रहा है, p2 रख रहा है, यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल जो है वो पॉइंटर का एड्रेस रख रहा है, ठीक है। तो अब अगर पॉइंटर का एड्रेस रखे तो पॉइंटर टू पॉइंटर हम उसको कहते हैं। यहाँ से प्रोग्राम जो है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम x को सी आउट करवाए हैं तो उसका वैल्यू कितना है 10, है ना, x का वैल्यू कितना है 10, ठीक, तो 10 दिया। उसके बाद क्या किए हैं, पॉइंटर को जो है सो हम डिस्प्ले करवाए हैं p1, तब p1 क्या कर रहा था, x का एड्रेस रख रहा है ना, x का एड्रेस रख रहा है, तो x के ऊपर जो वेरिएबल होगा, नहीं जो वैल्यू होगा उसी को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो x के वेरिएबल पे कितना वैल्यू है, 10 वैल्यू है, ठीक है। तो पॉइंटर यानी p1 जो है वो जो है सो x का एड्रेस रख रहा है, तो उसके एड्रेस पे जो वैल्यू होगा वो रखेगा, यानी कितना वैल्यू 10, तो 10 दे दिया। और पॉइंटर टू पॉइंटर किसका एड्रेस रख रहा है, पॉइंटर का एड्रेस रख रहा है, और पॉइंटर किसका एड्रेस रख रहा है, तो x का, तो x का वैल्यू कितना है, तो 10 है, तो 10 दे दिया। यानी जो है सो इसका आउटपुट 10 10 10 होगा, ठीक है। x का वैल्यू 10, फिर पॉइंटर जिस एड्रेस पे वैल्यू रखा हुआ है वहां से वैल्यू उठा लिया 10, और पॉइंटर टू पॉइंटर फिर पॉइंटर का एड्रेस और फिर उसका एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको उठा दिया, तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा 10 10 10, ठीक है। तो पॉइंटर टू पॉइंटर कभी कभी एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर। फिर आपका क्या हो गया, नल पॉइंटर। नल पॉइंटर, नल का मतलब होता है कुछ वैल्यू नहीं, ठीक है।
तो कभी कभी 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाट इज नल पॉइंटर, तो क्या बोलता है, ये पॉइंटर दैट कंटेन नल वैल्यू इज कॉल्ड नल पॉइंटर। कोई भी पॉइंटर अगर नल वैल्यू, NULL, नल वैल्यू मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है, हाँ, जिसको जीरो भी हम लोग मैथ के भाषा में बोलते हैं। तो अगर कोई पॉइंटर कुछ वैल्यू नहीं कंटेन करता है, मतलब NUL नल आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो गार्बेज वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो कोई पॉइंटर अगर नल वैल्यू कंटेन करके रखता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, नल पॉइंटर। देखिए यहाँ पे हम पॉइंटर वेरिएबल बनाए हैं P, जिसके P के अंदर क्या रख दिए, NULL, नल का मतलब होता है, ठीक है, कुछ वैल्यू, ठीक है। और इसको हम P को सीआउट करवा दिए, ठीक है। तो इसका बस कुछ एड्रेस टाइप का कुछ आउटपुट देगा, बस आने की P जो भी जो है सो ये इसका ये P जो है सो जो एड्रेस एक तरह से बनाया हुआ मेमोरी में उसका एड्रेस देगा इसको। उसके बाद क्या है, दिस पॉइंटर, हाँ, उसके बाद क्या है, दिस पॉइंटर। ये सब टॉपिक आप लोग लिखते जाइएगा, पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, नल पॉइंटर, दिस पॉइंटर, ये सब याद कर लीजिएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है। दिस पॉइंटर इन C++, दिस पॉइंटर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड ए मेंबर फंक्शन। जब मेंबर फंक्शन के अंदर जो है सो हमको एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तब उसको जो है सो रिप्रेजेंट करने के लिए हम दिस पॉइंटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट OBJ हम बनाते हैं ना, मेंबर फंक्शन जब क्लास ऑब्जेक्ट का बनाते हैं तो, ठीक है, कोई एक फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, कॉलिंग वन ऑफ इट्स मेंबर फंक्शन। और जब उसको अगर कोई मेंबर फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं, जैसे क्लास ऑब्जेक्ट में क्या करते थे कि हम लोग एक मेंबर फंक्शन बनाते थे, ठीक है, और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे और उस मेंबर फंक्शन को कॉल करते थे, है ना, तो करते थे ना, जैसे ऑब्जेक्ट बना करके डॉट मेंबर फंक्शन को कॉल करते थे, ठीक है। तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। उसके बाद है C++ मेमोरी मैप। C++ में मेमोरी मैप कैसे बनता है, ठीक है, वो हम लोगों को देखना है। इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द मेमोरी मैप विल बी एग्जीक्यूटेड इज नोन एज मेमोरी मैप इन C++। जब हम C++ का प्रोग्राम जब हम रन करते हैं, लिख करके जब प्रोग्राम रन करते हैं तो मेमोरी में अपना कुछ ना कुछ जगह लेता है। तो मेमोरी में जगह लेता है तो उसका मेमोरी बट जाता है। जो मेरा मेमोरी होता है कंप्यूटर का, वो अलग अलग हिस्सों में बट जाता है, क्योंकि मेमोरी का अलग अलग हिस्सा अलग अलग काम के लिए जो है सो यूज होता है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट में बढ़ जाता है आपका प्रोग्रामिंग कोड, उसके बाद जो है से ग्लोबल वेरिएबल, उसके बाद जो है से आपका स्टैक में बढ़ जाता है, फिर उसके बाद हीप में बढ़ जाता है। यानी कि जो है सो मेमोरी मेरा 4 भागों में बढ़ जाता है, जिसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के भी नाम से जानते हैं। ये सब होता क्या है सो आइए देखते हैं, ठीक है। पहला में देख रहे हैं प्रोग्रामिंग कोड। हाँ, प्रोग्रामिंग कोड क्या होता है, द फर्स्ट पार्ट इज नॉन एज प्रोग्रामिंग कोड एरिया। हाँ, पहला पार्ट जो होता है मेमोरी का उसको हम लोग प्रोग्रामिंग कोड एरिया बोलते हैं, ठीक है। और कंपाइल कोड भी एरिया भी हम लोग बोलते हैं। हाँ, दिस एरिया यूज टू सेव द कंपाइल कोड, ठीक है। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो समय का डाटा जो सेव करने का काम करता है वो प्रोग्रामिंग कोड होता है। उसके बाद क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। सेकेंड पार्ट को जो है हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल क्या बोलते हैं, द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज टिल द प्रोग्राम इज रनिंग। जब तक प्रोग्राम रन हो रहा होता है, जब तक प्रोग्राम से हम बाहर नहीं निकलते हैं, जब तक आउटपुट हम देख रहे होते हैं, तब तक का जो है सो तब तक का स्टोरेज अगर कोई बना करके रखता है, ठीक है, तो वो है आपका ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद है स्टैक, ठीक है, बोलते थर्ड पार्ट इज नॉन एज स्टैक। तीसरा पार्ट जो बनता है उसको हम स्टैक बोलते हैं। दिस इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ फंक्शन एंड कॉल रिटर्न फंक्शन आर्गुमेंट एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, फंक्शन आर्गुमेंट हम लोग लेते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल हम लोग बनाते हैं। तो उस समय जो है सो कौन काम करता है, ठीक है, स्टैक काम करता है, ठीक है। स्टैक का काम क्या है कि जो फंक्शन कॉल है, फंक्शन आर्गुमेंट है, लोकल वेरिएबल जो हम बनाते हैं उसका स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद क्या है, हीप। फोर्थ पार्ट को जो है हम हीप बोलते हैं, फोर्थ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हीप बोलते हैं। और ये एरिया जो है सो क्या लिखा हुआ है, दिस एरिया कंटेन द रन टाइम एड्रेस, ठीक है। जब प्रोग्राम रन होता है तो उस समय जो एड्रेस जनरेट होता है वो कंटेन करके कौन रखता है, हीप एरिया, जिसको हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब छोटा सा फिर एक टॉपिक है डायनेमिक एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन ए मेमोरी। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, जब भी प्रोग्राम करते हैं और उसको स्टोर करते हैं तो डाटा मेमोरी में स्टोर होता है, इंटरनल मेमोरी में, है ना। दिस इंटरनल मेमोरी में बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। उस इंटरनल मेमोरी को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या हो गया, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और दूसरा क्या हो गया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किसको बोलते हैं, मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम इज नोन एज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। कंपाइल टाइम जो मेमोरी एलोकेट होता है हम उसको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। मेमोरी आर एलोकेटेड ड्यूरिंग
रन टाइम इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जब मेमोरी रन टाइम एलोकेट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, बस ये है फिलहाल खत्म हो गया है। ये चैप्टर छोटा था यही भी खत्म हो गया है। पॉइंटर किसको कहते हैं बस वो याद रखिएगा, पॉइंटर टू पॉइंटर, दिस पॉइंटर, नल पॉइंटर, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और बस ये कहाँ से कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है बना लीजिएगा, कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो बोलिएगा, हम जो है सो क्वेश्चन बना करके लास्ट में जो है सो भेज देंगे। और ये जो है सो चैप्टर मेरा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो पॉइंटर का दोनों वीडियो आप लोग जो है सो पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहने के चांसेस कम रहता है। तो दो चैप्टर, डाटा फाइल हैंडलिंग जो इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा, और ये चैप्टर नंबर 8 पॉइंटर, ये दोनों से ना के बराबर क्वेश्चन रहता है, कभी कभी क्वेश्चन रहता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। आप लोगों के लिए तो इतना छूटा हुआ था तो ये हो गया, बूलियन अलजेब्रा आप लोग पढ़े हुए थे, तो यहाँ जो है आपका एक तरीके से टोटल सिलेबस कवर हो गया है। लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए। ठीक है, गेस्ट पेपर वगैरह पढ़ना होगा पढ़ते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए। ठीक है, और इतना से बाहर क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में नहीं रहेगा। ठीक है, ये सबसे रिलेटेड भी हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के फिर से भेज देंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत